नमस्कार साथियों, आईसीसी व इंद्र कुमार चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब जो है हम आप लोगों को चैप्टर वाइज साइंस का क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। चैप्टर वाइज होगा, अर्थात एक चैप्टर से 30-40 क्वेश्चन होगा और आप लोग का जिससे रिवीजन अच्छा हो जाएगा। और आज हम शुरू कर रहे हैं आप लोगों के बीच में पहला चैप्टर जो है फिजिक्स का। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं किसका? फिजिक्स का, मात्रक तथा बीमा। अभी हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1, मात्रक तथा बीमा, मात्रक और बीमा का क्वेश्चन। तो ये क्लास किसके लिए ऑब्जेक्टिव है? सबसे पहले जो बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिएगा उसके लिए उपयोगी है, डीएलएड। फिर बिहार में जो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए उपयोगी है। और उसके बाद रेलवे, एसएससी, बिहार एसएससी, बीएसएससी, ग्रुप डी का जो अभी एग्ज़ाम होगा, ग्रुप डी, इन सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हैं। तो आप लोग रिवीजन कर लीजिए, रिवीजन सीरीज चल रहा है। आज हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर से लगभग 35 से 40 क्वेश्चन हम लेंगे और जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। चैप्टर का नाम है मात्रक और बीमा। तो आप जांच भी सकते हैं आपका तैयारी कितना है। अगर किसी भी प्रकार का सुझाव होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है से 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए कह रहा है 10 के पावर 6 मीटर, बी कह रहा है 10 के पावर 6 मीटर, सी कह रहा है 10 के पावर -3 मीटर और डी कह रहा है 10 के पावर 3 मीटर। तो 1 माइक्रोमीटर जो है बराबर होता है 10 के पावर -6 मीटर के बराबर। एक का ए इसका सही जवाब होगा। 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? 10 के पावर -6 मीटर। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर का नाम है मात्रक तथा बीमा। चैप्टर का क्या नाम है? इस चैप्टर का नाम है मात्रक तथा बीमा और ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। फिजिक्स का चैप्टर है और फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है वोल्ट, बी कह रहा है कूलम्ब, सी कह रहा है केल्विन, डी कह रहा है किलोग्राम। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है कूलम्ब। 2 का बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन पर देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर कह रहा है विस्थापन का एसआई मात्रक खाली डैश है। मतलब विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विस्थापन का एसआई मात्रक जो होता है 3 का ए मीटर होता है। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? मतलब किसका मात्रक जो है एक समान है? ऑप्शन कह रहा है कार्य और ऊर्जा, बल और दाब, बल और संवेग, बल और कार्य। तो एक समान जो है इकाई जो है कार्य और ऊर्जा का है। 4 का ए। क्वेश्चन नंबर 5 प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका इकाई है? तो प्रकाश वर्ष इकाई है 5 का बी दूरी का। क्वेश्चन नंबर 6 छठा कह रहा है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक 6 का बी ओम है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7 पर। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या है? तो एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है 7 का सी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक आप सभी को पता होगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। 8 का ए नम्मा कह रहा है शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो शक्ति की इकाई को कहा जाता है वाट। मतलब शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। 9 का ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, दबाव का एसआई मात्रक क्या होता है? मतलब दबाव का एसआई यूनिट क्या होता है? दबाव का एसआई यूनिट होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। 10 का सी। 11 का है खाली डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? तो 11 का जो है सही जवाब जाएगा बी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 11 का क्या जाएगा? बी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 12 का है बल का एसआई मात्रक क्या होगा? बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। 12 का बी। क्वेश्चन नंबर 13, 13 कह रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी के पावर -2 किसका इकाई है? तो यह जो इकाई है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का। 14, प्रतिरोधकता का ऐसा इकाई क्या है? तो प्रतिरोधकता का ऐसा इकाई है ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 15, 15 आप लोग देखिए, कह रहा है निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? मतलब इनमें से कौन दो ऐसा भौतिक राशि हैं जिनका इकाई सेम है? तो वह है बल और उत्क्षेप बल। 15 का बी, दोनों का एसआई मात्रक समान है। मीटर सेकंड के पावर -2 निम्नलिखित में से किसका एसआई मात्रक है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक है? आप लोग को पता होगा, त्वरण का मात्रक है 16 का डी। 17, 17 का खाली डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। न्यूटन किसका किसका एसआई इकाई है? तो न्यूटन जो है वजन और बल, वजन और बल का एसआई इकाई जो है न्यूटन होता है। 17 का बी। 18, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तापमान का एसआई मात्रक है केल्विन। 18 का डी। 19, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? कारण इनमें से कौन सापेक्ष राशि नहीं है? तो समय जो है सापेक्ष राशि नहीं है। 20 का एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है? तो एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 10 के पावर 5 पास्कल। 20 का ए। 21, कार्य का मात्रक क्या है? वाट, न्यूटन, जूल, डाइन। तो कार्य का ऐसा मात्रक जो है जूल होता है। 21 का डी। 22 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? कौन सही मिलान नहीं कर रहा है? तो इनमें से डी जो है सही मिलान नहीं कर रहा है। डॉप्सन जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है। यही सही विकल्प होगा, यही सही विकल्प होगा डी। डेसिबल का ऐसा मात्रक, डेसिबल जो है ध्वनि की प्रबलता का ऐसा मात्रक है। अश्व शक्ति शक्ति का मात्रक है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है। तो सभी तो सही है, लेकिन कह रहा कौन सही नहीं है? तो डॉप्सन जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है, इसीलिए सही नहीं है। तो बस का डी जाएगा सही जवाब। 23,
23 कह रहा है भार का ऐसा इकाई क्या है, तो भार का ऐसा इकाई क्या है, किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम, डैन। इसका आंसर आप होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसका सही जवाब क्या होगा। 23 के बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 संवेग की इकाई क्या है, कह रहे संवेग का एसआई मात्रक क्या है, तो संवेग का एसआई मात्रक है केजी मीटर पर सेकेंड, ये होगा संवेग का इकाई। 25 उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है, तो उद्योग में शक्ति की इकाई है अश्व शक्ति, 25 का डी। 26 निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, कह रहे निम्नलिखित में से किसका कोई इकाई नहीं है, तो सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं है, 26 का बी। 27 प्रदीप्त का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है, मतलब प्रदीप्ति का माप किसका उपयोग करके की जाती हैं, तो इनका सही जवाब है सी लक्स मीटर, लक्स मीटर का उपयोग करके। 28 कह रहा है 1 नैनोमीटर क्या है, 1 नैनोमीटर क्या है, मतलब 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर माइनस 9 मीटर। 29 केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है, तो केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान जो है होता है 98 के। 29 का ए। क्वेश्चन नंबर 30 पार्सेक इकाई है, पार्सेक किसका इकाई है, तो पार्सेक इकाई है दूरी की, 30 का ए। 31 कोणीय विस्थापन का मात्रक है, कोणीय कह रहा है कोणीय विस्थापन का मात्रक इनमें से कौन है, तो कोणीय विस्थापन का मात्रक जो है रेडियन है, कोणीय विस्थापन का मात्रक है रेडियन। 32 नंबर एक पार्सेक निम्नलिखित में से किसके बराबर है, तो एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, 32 का डी। 33 एक पिकोमीटर खाली डैश के बराबर होता है, तो एक पिकोमीटर बराबर होता है 10 के पावर माइनस 12 मीटर के, एक पिकोमीटर बराबर, तो 33 का यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 के बाद यही होगा, एक मिनट देख लेते हैं। यहाँ तो है 33 का कर एक पिकोमीटर बराबर कितना होता है 10 के पावर माइनस 12 मीटर। 34 क्वेश्चन कर रहा है 1 जूल बराबर कितना होता है, तो 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन गुने 1 मीटर, 34 का ए। 34 के बाद आइए 35 नंबर पर। पैंतीस कह रहा है पास्कल इकाई है, पास्कल किसका इकाई है, तो पास्कल इकाई है दाब की, 35 का बी। 36 कह रहा है कैंडेला किसका मात्रक है, तो कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का, 36 का डी। 37 कह रहा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट का सही विकल्प का चुनाव कीजिए, तो 37 का सही जवाब जाएगा ए जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप कितना है 37, 37 का सही जवाब जाएगा ए। 1 का 3 त्वरण कैसे मात्रक होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बी का 4 बल कैसे मात्रक होगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कार्य कैसे मात्रक जूल। उसके बाद है आवेग कैसे मात्रक होगा न्यूटन गुने सेकंड, डी का 2। 37 के बाद 38 कह रहा है
निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? इनमें से कौन जो है शक्ति की इकाई नहीं है? तो किलोवाट घंटा शक्ति की इकाई नहीं है और जूल पर सेकेंड, अश्व शक्ति, वाट, ये सब शक्ति की इकाई है। तो इनका सही जवाब है 38 का बी। 39 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? इनमें से कौन ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो किलोवाट जो है ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो 39 का ए। 40 प्रेरित विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा? तो प्रेरित विभवांतर का एसआई मात्रक होगा भी। 40 का ए। 41 प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होगा? तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होगा ओम मीटर। 41 का सी। 42 किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट बट्टा एम्पियर होता है? कह रहा है कौन भौतिक राशि है जिसका मात्रक वोल्ट बट्टा एम्पियर होता है? तो वह है प्रतिरोध। 42 का ए। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक है ओम। 43 का ए। 44 कह रहा है आवर्धन की इकाई क्या होता है? तो आवर्धन की इकाई जो है, आइए ऑप्शन देखते हैं। 44 नंबर है तो आवर्धन की इकाई कह रहा है सी, इसमें से कोई नहीं, मतलब आवर्धन का मात्रक नहीं होता है, इसकी कोई इकाई नहीं होता है। तो 44 का सी। 45 कह रहा है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है 45 का डी वाट। 46 कह रहा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। तो इसका सही जवाब जाएगा 46 का बी। 46 के बाद 47 फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या है? तो फोकस दूरी का एसआई मात्रक जो है मीटर होता है। 47 का ए। 48 विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है किलोवाट घंटा। 48 का डी। 49 क्या कह रहा है निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? तो एसआई मात्रक नहीं है कैलोरी। 49 का ए। उसके बाद है 50 नंबर। 50 नंबर कर है लंबाई का एसआई इकाई क्या है? तो लंबाई का एसआई इकाई है डी मीटर। 51 त्वरण का मात्रक निम्न में से क्या है? तो त्वरण का मात्रक है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 52 कह रहा है रेडियो धर्मिकता की एसआई इकाई क्या है? तो रेडियो धर्मिकता की एसआई इकाई है ए बैकुरल। 52 के बाद 53 निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? तो जूल में जो है मापा जाता है 53 का ए ऊर्जा को। 54 कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई है डी वेबर। 55 कह रहा है न्यूटन खाली डैश के मापन की इकाई है। न्यूटन खाली डैश के मापन की इकाई है शक्ति का, कि बल का, कि प्रतिरोध का, कि दाब का। ये आप लोग को होमवर्क के रूप में देते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से फिजिक्स का हम पहला चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को क्लियर किए। पहला चैप्टर था मात्रक तथा बीमा। कल हम फिर फिजिक्स का दूसरा चैप्टर कराएंगे सदिश तथा अदिश। तो आज के लिए इतना ही। फिर किसी भी प्रकार का सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब हम चैप्टर वाइज साइंस का क्वेश्चन करवा रहे हैं। धन्यवाद।